दोस्तों, आज तक तो आपने प्रेमी प्रेमिकाओं की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक पति पत्नी के अद्भुत प्रेम की कहानी है। यह कहानी है 7 फेरों के उन 7 वचनों की। यह कहानी है सच्चे प्रेम और विश्वास के पराकाष्ठा की। यह कहानी अलवर के एक छोटे से कस्बे के निवासी बृजेंद्र सिंह राठौर और उनकी धर्म पत्नी लीला की है। बृजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे, जिससे उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। इस तरह वे अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बात 2013 की है। एक दिन लीला ने बृजेंद्र से आग्रह किया कि वह चारों धाम की यात्रा करना चाहती है। बृजेंद्र अपनी प्यारी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी के इस आग्रह को ठुकरा न सके। उन्होंने अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से केदारनाथ के लिए एक टूर बुक किया। पति पत्नी ने छोटे छोटे बच्चों को उनके दादा दादी के हवाले किया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर केदारनाथ जा पहुँचे। रात को बृजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके थे। सुबह लीला को लॉज में छोड़ बृजेंद्र कुछ ही दूर गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में आई भीषण सैलाब का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। बृजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद जब मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ, तो बृजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े, जहां वह लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिखाई दे रहा था। तो क्या लीला भी इस पानी के बहाव में बह गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जीवन भर मेरा साथ देने का वादा किया था। बृजेंद्र ने अपने मन को समझाया। बृजेंद्र का मन कह रहा था कि वह अभी जीवित है। इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी का भाई, तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। बृजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी जो हर समय उसके पर्स में रहती थी। अगले कुछ दिनों तक वह घटना स्थल पर ही हाथ में अपनी पत्नी की तस्वीर लिए घूमता रहा। वह हर किसी से वह तस्वीर दिखाता और पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता, नहीं। लेकिन पता नहीं वह कैसा विश्वास था जिसमें बृजेंद्र अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुआ था। लीला अभी जिंदा है। इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे, परंतु राहत बचाव कार्य अभी भी जारी था। इसी बीच उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले, जिन्होंने उससे बात की, लेकिन लगभग सब ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। लेकिन बृजेंद्र उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने घर में फोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा, पापा क्या अब माँ नहीं आएगी? तो बृजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा, चुप कर, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में बृजेंद्र
दर दर भटक रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा कि वह जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। फोन करने वाले कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। आप भी सरकारी ऑफिस में जाकर मुआवजा ले सकते हैं। परंतु विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब उसे तलाशने से कोई फायदा नहीं है। परंतु विजेंद्र ने मानने को तैयार नहीं हुआ। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी, उससे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। इसी धुन में एक बार फिर से विजेंद्र लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुमा पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और हर सवाल का एक ही जवाब, नहीं। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इसी दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांवों में लीला को तलाश चुके थे। अच्छे लोग जीवन में हमेशा दुख और परेशानियां क्यों पाते हैं? दोस्तों, कहानी आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी दौरान एक दिन उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को बृजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और आश्चर्य से देखते हुए बोला, हाँ मैंने इसे देखा है। यह औरत बौराई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। बृजेंद्र तुरंत राहगीर के पांव में गिर पड़े। राहगीर के साथ भागते भागते वह वहां गांव में पहुंचे। गांव के बीच में एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी। लीला आवाज सुनते ही वह नजर उठी। वह नजर जिससे नजर मिलाने को नजर तरस गई थी। हाँ, वह लीला ही थी। बृजेंद्र लीला को गले लगाकर काफी देर तक रोते रहे। लीला की जुदाई ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से बह रही थी। पत्नी की तलाश में आंखें पत्थर हो चुकी थी, फिर भी भावनाओं का तीव्र वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी, इसलिए वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। उनकी आंखें से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांध रखा था। वह प्रेम का धागा था, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। इसे एक संयोग कहें या ईश्वर का चमत्कार कि लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे थे, लेकिन लीला बच गई थी। शायद ईश्वर भी विजेंद्र के उम्मीद के धागे को तोड़ ना सके। प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। विजेंद्र और लीला के अद्भुत प्रेम की इस कहानी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की एक नई मिसाल कायम की है। तो दोस्तों, ये कहानी, आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।